खबर इस बीच चंडीगढ़ से, जहां पर पूर्व सीएम समेत 4 पूर्व एमएलए की पेंशन पर संकट जो है मंडराने लगे हैं। पेंशन का लाभ जारी रखने का मामला है ये। पेंशन लाभ जारी रखने के खिलाफ याचिका दायर की गई है और दायर याचिका पर हरियाणा सरकार के आग्रह पर सुनवाई स्थगित हो गई है। सरकार के आग्रह पर हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की है। मामले में हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। मामले पर 16 जनवरी के लिए सुनवाई तय की गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। पूरे मामले को लेकर 16 जनवरी की अगली तारीख तय की गई है। बड़ी खबर है ये। मामले में हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। मामले पर 16 जनवरी के लिए सुनवाई तय की गई है। चंडीगढ़ से खबर है ये। पूर्व सीएम समेत 4 पूर्व एमएलए की पेंशन पर संकट जो है मंडराने लगा है। मामले में हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है और मामले पर 16 जनवरी के लिए सुनवाई तय की गई है। चंडीगढ़ से खबर है ये। पूर्व सीएम समेत 4 पूर्व एमएलए की पेंशन पर संकट मंडराने लगा है। पेंशन का लाभ जारी रखने का ये मामला है। पेंशन लाभ जारी रखने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो मामले पर 16 जनवरी के लिए सुनवाई तय की गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। चंडीगढ़ से खबर है। पूर्व सीएम समेत 4 पूर्व एमएलए की पेंशन पर संकट मंडरा रहा है। पेंशन का लाभ लेने के लिए पूरा मामला जो हाईकोर्ट में था और राज्य सरकार के आग्रह पर इस सुनवाई को टाल दिया गया है। 4 लोगों के विरुद्ध 5 लोगों के विरुद्ध 4 पिटीशन जो PIL की शेप में लगाई गई थी। एक ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला के विरुद्ध है। दूसरी सतबीर सिंह कादियाँ जो एक्स स्पीकर थे हरियाणा के। तीसरी रामकिशन गुज्जर है और चौथी है शेर सिंह बादशामी के विरुद्ध जो MLA रहे हैं। एक्चुअली जो हरियाणा में एक एक्ट है जिसके तहत पेंशन दी जाती है अपने विधानसभा के मेंबर्स को, एक्स MLA और एक्स MLA को, जिसमें ये बड़ा क्लियर प्रावधान है कि जब कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो डिस्क्वालीफिकेशन के पीरियड में उसको पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि यदि किसी को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कैद होगी, चाहे 1 साल की होगी, चाहे 2 साल की होगी, चाहे 10 साल की होगी, तो जितनी देर वो डिस्क्वालीफाई रहेगा उतनी देर उसे पेंशन नहीं मिलेगी। कितनी देर कोई डिस्क्वालीफाई रहता है ये इलेक्शन कमीशन ने डिफाइन किया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कि किसी को जितनी सज़ा होती है उतनी सज़ा प्लस 6 साल और डिस्क्वालीफाई रहना होता है। यानी कि इन केसों में अजय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला 10 साल की कैद होने पर 16 साल तक पेंशन नहीं ले सकते थे। इसी प्रकार दूसरे भी जितनी कैद हुई है प्लस 6 साल तक पेंशन नहीं ले सकते थे, लेकिन ये कैद के दौरान भी पेंशन लेते रहे। मैंने पहले पिटीशन डाली थी जो डिस्पोज हो गई थी और डायरेक्शन हुई थी कि विधानसभा के सेक्रेटरी हैं वो मेरे रिप्रेजेंटेशन को डिसाइड करेंगे, लेकिन उन्होंने इन एक्स MLA के हक़ में फैसला दे दिया कि नहीं, ये डिस्क्वालीफाई नहीं होते। तो दोबारा मैंने पिटीशन लगाई थी जिसमें नोटिस वगैरह हुआ था इन सभी को और ये केस अभी तक पिछले 8 सालों से चल रहे हैं। इनमें सभी के जवाब भी पूरी तरह अभी तक नहीं आए। जैसे ओम प्रकाश चौटाला हैं वो 2,15,000 पेंशन ले रहे थे 2016 में, तो अब तो DA वगैरह लग के इनकी बढ़ के 3-3.5 लाख हो जानी चाहिए। ऐसे ही सतबीर सिंह कादियाँ जो एक्स स्पीकर थे वो जब मैंने पिटीशन लगाई थी 2016 में तो 1,25,000 उनको पेंशन मिल रही थी। हो सकता है 2-2.25 लाख रुपये अभी वो लेते होंगे। कानून क्या कहता है? कानून तो बड़ा स्पष्ट कहता है कि जो MLA या एक्स MLA डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो डिस्क्वालिफिकेशन के पीरियड में उसको पेंशन नहीं मिलती। यानी कि जब कैद हो गई तो कैद की जो अवधि है, जैसे ओम प्रकाश चौटाला के केस में 10 साल की है प्लस 6 साल इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में डेफिनेशन दी हुई है उसमें बड़ा स्पष्ट है कि 6 साल प्लस जितनी कैद है उतने पीरियड के लिए पेंशन डिस्क्वालीफाई आदमी हुआ। तो ओम प्रकाश चौटाला को 10 प्लस 6 साल 16 साल के लिए पेंशन नहीं मिलनी चाहिए थी। यानी कि 2013 में इनको सज़ा हुई थी तो 2029 तक ये पेंशन लेने के भागीदार नहीं हैं, लेकिन ये ले रहे हैं। उस समय के सेक्रेटरी की मिली सर OP चौटाला और